बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेव इक्वेशन को, कि ये वेव इक्वेशन क्या होती है और हम इसको किस तरह से डिराइव करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कुछ कंडीशन यहाँ पर देखें कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ना एक स्ट्रिंग है, हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ना जर्क देता हूँ। तो जाहिर है जब स्ट्रिंग को यहाँ से जर्क दूंगा तो क्या प्रोड्यूस होगी, एक वेव प्रोड्यूस होगी। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट कंसीडर कर लेता हूँ, जिसको मैं कह देता हूँ, ये क्या है, छोटा सा लेंथ एलिमेंट है, और जिसको मैं क्या कह रहा हूँ कि ये हमारे पास क्या है, डेल्टा एक्स में इसको कह रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, डेल्टा एक्स है, छोटू सा लेंथ एलिमेंट। जैसे ना एक रस्सी सी होती है, तो आप क्या करें, उस पर एक सर्टेन किसी भी जगह पर ना छोटी सी लेंथ पे एक टेप सी बांध दे, रेड कलर की ना टेप सी बांध दे। ठीक है, तो ये भी किस्म का वही हो गया, हमने छोटा सा एक लेंथ एलिमेंट कंसीडर किया। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐसे ना एक वेव सी प्रोड्यूस करेंगे। कैसे, ऐसे जर्क देंगे तो क्या होगी, ऐसे वेव सी इसमें प्रोड्यूस होंगी, और जो वेव है वो क्या करेगी, इस स्ट्रिंग के थ्रू जो है वो आगे ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो जब इस स्ट्रिंग के थ्रू आगे ट्रैवल करेगी तो ये जो हमने छोटा सा लेंथ एलिमेंट लिया है, ये किस तरह की मोशन करेगा वो चीज़ देख लेते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो स्ट्रिंग है ये किस तरह से बिहेव करेगी। ये कुछ हमारे पास मान लें, कुछ अगर मैं इसकी वेव सी बनाऊं तो ये ना कुछ ऐसे ट्रैवल करेगी, ऐसे। ठीक है, और ये जो हमारे पास इस पे ये जो लेंथ एलिमेंट होगा इस तरह, जिसको हमने क्या कहा हुआ है कि ये क्या है, डेल्टा एक्स है। तो देखिए यहां से वेव इस तरह से मैं उसको जर्क देता जा रहा हूं, तो वेव इस तरह से आगे की तरफ ट्रेवल कर रही है। ठीक है, और ये जो लेंथ एलिमेंट है जिसको मैंने डेल्टा एक्स कहा हुआ है, ये किस तरह से मूव करेगा वो चीज देखते हैं। देखिए ये जो लेंथ एलिमेंट है ये किस तरह से मूव करेगा, ये ऐसे ऊपर नीचे मूव करेगा वाई एक्सिस के ऊपर। क्यों, फिर से मैं कह रहा हूँ कि रस्सी के ऊपर टेप सी बांधे, जो ऐसे ऐसे उसको जर्क देंगे, वेव प्रोड्यूस होंगी। तो वो जो टेप होगी, ठीक है, जो बॉल पे चढ़ाने वाली होती है, वो वाला हिस्सा रस्सी का किस तरह से मूव करेगा, ऐसे अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो इसकी मोशन किस तरह से होगी, ऐसे अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ओके, हो गया। अब हम इसके जरिए से हम क्या करें कि वेव इक्वेशन को कैलकुलेट कर रहे हैं, कि हम कहते हैं कि स्ट्रिंग के थ्रू वेव आगे ट्रैवल कर रही है, जिसकी वजह से ये जो लेंथ एलिमेंट है ये वाई एक्सिस में इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, अब इसके इस हिस्से के ऊपर अगर मैं इसको थोड़ा सा से नीचे बनाऊं, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, लेंथ एलिमेंट है, और हमारे पास इसके इस हिस्से के ऊपर जो टेंशन की फोर्स लग रही है ना, वो किस तरफ है, वो हमारे पास कुछ ऐसे है। ठीक है, टेंशन की फोर्स, और ये जो इस पॉइंट पर यहां पर इसकी टेंशन की फोर्स किधर है, ऐसे एफ। ओके, हो गया, ये छोटू से लेंथ एलिमेंट पे। अब यहां पर देखिए, यहां पर मैं फोर्स के क्या कर सकता हूं, फिर कंपोनेंट्स बना सकता हूं। एक ये कंपोनेंट बन गया, एक ये कंपोनेंट बन गया। ठीक है, इसको मैं इधर बना देता हूं। ठीक है, एक ये कंपोनेंट बन गया। अच्छा, यहां पर भी मैं बना सकता हूं, किस तरह से, एक ये बन गया और एक ये बन गया। तो दो कंपोनेंट्स बना दिए फोर्स के। ठीक है, क्योंकि फोर्स हमारे पास एक्स और वाई दोनों एक्सिस में लग रही है। तो अगर ये वाला एंगल मेरे पास कितना है, θ1, ये कितना होगा, θ2। अब ये जो फोर्स लग रही है ना इस पे, ये वाली टेंशन की फोर्स इधर और इस पॉइंट पर ऐसे नीचे की तरफ है, ये दो फोर्सेस है, ये मैग्नीट्यूड में इक्वल है। क्यों, छोटू सा लेंथ एलिमेंट है ना, बहुत छोटा सा लेंथ एलिमेंट आपने लेना है। तो इस एलिमेंट में ये जो दो फोर्सेस है ये मैग्नीट्यूड में इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। एग्जैक्टली अपोजिट नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि ये क्या है, अपोजिट है। ठीक है, तो यहां पर इसको हम क्या कह देते हैं, θ1, और ये जो एंगल है इसको मैं क्या कह देता हूं, θ2। ठीक है, और आपको पता है थीटा के साथ वाला क्या होता है, एफ कॉस थीटा, इसको आप क्या कहेंगे, एफ कॉस θ2, और ये जो थीटा के सामने होता है इसको हम क्या कहते हैं, एफ साइन θ2। ओके, हो गया। सेम इसी तरह यहां पर ये वाला फोर्स का कंपोनेंट एफ कॉस θ1, और इसको हम क्या कहेंगे, एफ साइन θ1 कह देंगे। ठीक है, ये एफ कॉस θ1 और ये एफ साइन θ1। ठीक है, हमने क्या कर लिए, इसके दो कंपोनेंट्स बना लिए। ठीक है, अब इसी चीज को हम जो है ना यहां पर बताने वाले हैं। एक्चुअल में ना आपकी बुक में ये वाली डायग्राम बनी है, वो तो जस्ट आपको समझाने के लिए बनाई है। ठीक है, तो उसको मैं अब रेज करने वाला हूं। एक्चुअल में ये डायग्राम है। ठीक है,
तो हमारे पास ये क्या थी, फोर्स एक इधर लग रही है, ए फोर्स हमारे पास ये फोर्स लग रही है, ठीक है, टेंशन की फोर्स है जिसको मैं एफ से शो कर रहा हूँ। तो इसका ना मैंने ये वाला जो क्रस्ट वाला हिस्सा ना, ये जो हमारे पास ये वाला हिस्सा है, इसको मैंने उठाकर इधर बना दिया है एक्स और वाई एक्सिस में, ठीक है, ये वाला वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस में ये बना लिया। तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है, इसी का ये छोटा सा पार्ट इधर मैंने बना लिया, ठीक है, साफ सा करके। तो फिर से वही एफ कॉस थीटा 1, एफ साइन थीटा 1, एफ कॉस थीटा 2, एफ साइन थीटा 2, और ये हमारे पास क्या है, रेड कलर का ये हमारे पास डेल्टा एक्स लेंथ एलिमेंट, ठीक है। अब यहाँ से ना हम कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी कैलकुलेशन आगे किस तरह से प्रोसीड करेगी। तो यहाँ पर आपको दो कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं, एक एफ कॉस थीटा वाला है, एक एफ साइन थीटा वाला है। अब यहाँ पर देखिए वर्टिकल कंपोनेंट इसके कौन से हैं, ये एफ साइन थीटा और ये हमारे पास है एफ साइन थीटा 2। तो हम जब ऐसे वेव को ऐसे जर्क दे रहे हैं तो ये वाला जो हमारे पास लेंथ एलिमेंट है ये कैसे मूव कर रहा है, वाई एक्सिस में इस तरह से मूव कर रहा है। तो हम सिर्फ जो वर्टिकल इसके कंपोनेंट है ना हम वो उठा लेंगे, ठीक है। और वर्टिकल कंपोनेंट इसके कौन से हैं, एफ वाई इज इक्वल टू एक कौन सा है, एफ साइन थीटा 2, और दोनों का डिफरेंस हम ले रहे हैं माइनस एफ साइन थीटा 1। आपने क्या कर लेना है, दोनों का डिफरेंस ले लेना है। तो यहां पर कहते हैं फॉर वेरी स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल के लिए फॉर वेरी स्मॉल एंगल जो हमारे पास थीटा की वैल्यू होती है और जो साइन थीटा की वैल्यू होती है और जो टेन थीटा की वैल्यू होती है वो नियरली इक्वल होती हैं। कब, जब बहुत ज़्यादा ये जो एंगल है ये बहुत ज़्यादा हमारे पास स्मॉल एंगल हो। तो फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि साइन थीटा नियरली अप्रोचेस टू नियरली इक्वल टू टेन थीटा के है, कि जब बहुत ज़्यादा स्मॉल एंगल हो तो फिर हमारे पास जो थीटा की वैल्यू होती है वही साइन थीटा की आती है, वही टेन थीटा की आती है, बट फॉर अ वेरी स्मॉल एंगल, ठीक है। तो यहां पर हम कहते हैं कि इसकी जगह फिर मैं क्या लिख दूंगा, टेन लिख दूंगा। तो एफ वाई इज इक्वल टू एफ टेन थीटा 2 माइनस एफ टेन थीटा 1, ठीक हो गया। तो यहां से f को अगर हम कॉमन लें तो एफ वाई इज इक्वल टू एफ टेन थीटा 2, एफ वाई इज इक्वल टू एफ टेन थीटा 2 माइनस टेन थीटा 1। तो अब यहां पे देखिए टेन थीटा 2 माइनस टेन थीटा 1 है। क्या मैं इसको ऐसे ना लिख दूं कि एफ वाई इज इक्वल टू एफ और डेल्टा टेन थीटा, क्योंकि ये क्या है, डिफरेंशिएटिव है। तो टेन थीटा 2 माइनस टेन थीटा 1 को मैं डेल्टा टेन थीटा लिख सकता हूं, क्योंकि ये क्या है, डिफरेंस है। तो ये हमने सबसे पहले कैलकुलेट करनी थी एफ वाई की वैल्यू जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। अब हम इस पर अप्लाई करेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को यूज करके हम वेव इक्वेशन को डिराइव करते हैं, ठीक है, याद रखना है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहता है, एफ इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए। तो यहां पर देखिए एफ वाई इज इक्वल टू, क्योंकि हम छोटा सा लेंथ एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो उसका छोटू सा मैच कितना होगा, डेल्टा एम। तो एम की जगह डेल्टा एम, और क्योंकि हम वाई एक्सिस में इसकी ये मोशन है लेंथ एलिमेंट की, तो ए वाई हम लेंगे क्योंकि एक्सलेरेशन इन वाई एक्सिस, ठीक है, मतलब वाई डायरेक्शन में। तो एफ वाई इज इक्वल टू डेल्टा एम और ए वाई। अब आपने क्या करना है, अगर मैं नाम दूं इसको इक्वेशन 1 का, इसको मैं नाम दूं इक्वेशन 2 का, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे कि कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, या ऐसे कर ले, या आप क्या कर ले कि पुट इक्वेशन 1 इन 2। तो इस एफ वाई की जो वैल्यू है ना वो मैं यहां पर पुट कर दूंगा, इस एफ वाई की वैल्यू यहां पर पुट कर दूंगा। तो पुट करने से हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी वो चीज देखते हैं। इस एफ वाई की जगह ये वाली जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, एफ डेल्टा टेन थीटा इज इक्वल टू, यहां पर क्या है, डेल्टा एम ए वाई, डेल्टा एम ए, और ये छोटू सा साथ में वाई। ओके हो गया। अब एक और चीज यहां पर याद रखनी है कि हमारे पास आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है लीनियर मास डेंसिटी का,
और लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है, यहां पर कर लेते हैं लीनियर मास डेंसिटी। अब लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है, म्यू इज इक्वल टू डेल्टा एम डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, कि हमारे पास छोटी सी लेंथ एलिमेंट का ये जो छोटा सा मैस होगा, छोटी सी लेंथ एलिमेंट का ये जो छोटा सा मैस होगा, तो इसको फिर हम कहते हैं डेल्टा एम बाई डेल्टा एक्स। अब हम करेंगे तो इसको हम कहते हैं लीनियर मास डेंसिटी, कि छोटी सी लेंथ का कितना मैस है। तो डेल्टा एम छोटा सा मैस किसका, डेल्टा एक्स छोटी सी लेंथ का, इसी को हम क्या कहते हैं लीनियर मास डेंसिटी के मैस पर यूनिट लेंथ, इसको हम क्या कहते हैं लीनियर मास डेंसिटी। तो यहां से फिर मैं लिख सकता हूं कि डेल्टा एम इज इक्वल टू म्यू डेल्टा एक्स। तो हम ये वाली जो डेल्टा एम की वैल्यू है म्यू डेल्टा एक्स, वो हम यहां पर पुट कर देंगे, ठीक है। इस डेल्टा एम की वैल्यू निकालने के लिए हमने ये काम किया है। तो यहां पर क्या आएगा, एफ डेल्टा टेन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एम की जगह हम क्या लिखेंगे, म्यू डेल्टा एक्स और साथ में ये ए वाई। ओके हो गया। अब यहां पर आपने क्या करना है, एक और चीज यहां पर हम करने वाले हैं। आपको पता है कि tan थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा हमारे पास इक्वल होता है y बाई एक्स के, ठीक है। जब भी आपने एंगल निकालना होता है आप क्या कहते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स है, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स है, क्योंकि छोटी सी लेंथ एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू, आप इसको लिखेंगे पार्शियल y बाय पार्शियल x। तो ये हमारे पास क्या है, tan थीटा की वैल्यू होती है, ठीक है। इस स्लोप को भी डिनोट करती है, क्योंकि वो भी y और x एक्सिस में हम इस तरह से लेते हैं। और एक तो tan थीटा की वैल्यू, तो tan थीटा की वैल्यू यहां पर पुट करनी है। उसके बाद a y की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। अब एक्सलेरेशन हमारे पास क्या होता है, हम पढ़ के आ चुके हैं कि डी स्केयर एक्स बाई डी टी स्केयर, डी स्केयर एक्स बाई डी टी स्केयर। लेकिन यहां पर हम चूंकि y एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो एक्सलेरेशन की हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, a y इज इक्वल टू, ठीक है। y मतलब जो हमारे पास y एक्सिस के ऊपर, इसका हम एक्सलेरेशन को देख रहे हैं। और यहां पर क्या फिर आएगा, पार्शियल स्क्वायर y डिवाइडेड बाय पार्शियल t का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगी, एक्सलेरेशन की वैल्यू होगी। कि हम जब भी देखिए y बाई टी करते हैं तो क्या आता है, वेलोसिटी आता है, ठीक है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है। और जब हम v बाई टी करते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हमारे पास क्या आता है, एक्सलेरेशन आता है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, इस वजह से हमने कर दिया पार्शियल स्क्वायर y बाय पार्शियल t का स्क्वायर, कि हमने इसका डबल डेरिवेटिव ले लिया है y का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या होता है, एक्सलेरेशन ही होता है। तो हम इसकी वैल्यू क्या करेंगे, यहां पर पुट करेंगे। तो जब यहां पर पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, कौन कौन सी, एक ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों जो हमारे पास बॉक्सेस वाली वैल्यू है ना, वो यहां पर पुट कर देनी है। तो क्या आंसर आएगा, f और डेल्टा, यहां पर हम लिखेंगे पार्शियल y बाय पार्शियल x, और इज इक्वल टू, यहां पर क्या आएगा, म्यू डेल्टा x और पार्शियल स्क्वायर y बाय पार्शियल t का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये चीज इसमें याद रखनी है। अब यहां पर हम ना इसको मैं बल्कि रेज नहीं करते, आपने इसको समझ लिया, ये क्या है, हमारे पास ये रफ वर्क है जो आपने साइड पर करना है। मैं इसको रेज नहीं कर रहा, इसको आप साइड पे रहने देना है, ठीक है। अच्छा, अब f हमारे पास क्या आ गया, f डेल्टा पार्शियल y बाई पार्शियल x, और म्यू और डेल्टा x पार्शियल स्क्वायर y बाई पार्शियल t का स्क्वायर। अब सिंपल हमने क्या करना है कि इस डेल्टा x को उठाकर अगर यहां पर हम डिवाइड कर दे तो देखते हैं क्या आता है, f और डेल्टा, यहां पर क्या आएगा, पार्शियल y बाय पार्शियल x और डिवाइडेड बाय, इस डेल्टा x को नीचे डिवाइड कर दे तो डेल्टा x आ जाएगा, इज इक्वल टू, यहां पर हमारे पास फिर क्या बचेगा, म्यू और पार्शियल स्क्वायर y, म्यू पार्शियल स्क्वायर y डिवाइडेड बाय पार्शियल t का स्क्वायर। ओके हो गया। तो हम इसमें एक और, अब हम इसमें क्या करेंगे, एक लिमिट अगर हम पुट कर दें तो फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। लेकिन उससे भी पहले अगर हम f को यहां पर नीचे डिवाइड कर दें तो f और यहां पर पार्शियल
और सॉरी डेल्टा पार्शियल वाई बाय पार्शियल एक्स और डिवाइडेड बाय पार्शियल नहीं सॉरी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू म्यू है, म्यू और एफ को अगर नीचे यहाँ पर डिवाइड कर दे, डिवाइडेड बाय एफ, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो पार्शियल स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय पार्शियल टी का स्क्वायर। ओके हो गया। अब इसमें लास्ट स्टेप जो आप करेंगे वो चीज़ देख लेते हैं। लास्ट स्टेप, नॉट लास्ट, तकरीबन 2-3 आप स्टेप रहे। अब इसमें आपने क्या करना है कि लिमिट अप्लाई कर देनी है। अच्छा, लिमिट क्यों अप्लाई करनी है? लिमिट हमने यहां पर क्या अप्लाई करनी है कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। और बताते हैं ये हम क्यों इस पे पुट कर रहे हैं। तो डेल्टा और पार्शियल वाई बाय पार्शियल एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स और इज इक्वल टू म्यू बाय एफ और पार्शियल स्क्वायर वाई बाय पार्शियल टी का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, लिमिट क्यों पुट करें? मैंने कहा कि डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, क्योंकि ये जो हम लेंथ एलिमेंट, ये जो हम एलिमेंट ले रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। ये नहीं कि आपने इतना बड़ा उस वेव के ऊपर ये एलिमेंट ले लेना है, ये लेंथ एलिमेंट आपने बहुत ज़्यादा स्मॉल लेना है। तो इस वजह से हम इसको कर रहे हैं कि डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। और याद रखिए कि जब भी डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 होता है तो डेल्टा हमारे पास डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब उसकी जगह फिर हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो डेरिवेटिव यहाँ पर हम किस सेंस में लेंगे? पार्शियल के सेंस में। तो यहाँ पर फिर हम डेल्टा ना, यहाँ पर तो डेल्टा की जगह आप यहाँ पर लिख देंगे पार्शियल, और यहाँ पर क्या है, पार्शियल वाई बाय पार्शियल एक्स, और इस डेल्टा की जगह भी आप क्या लिख देंगे? पार्शियल एक्स। लेकिन पहले क्या आ रहा था? डेल्टा। अब इसकी जगह हम क्या लिख रहे हैं? पार्शियल और पार्शियल एक्स, क्योंकि हमने लिमिट अप्लाई कर दी है। इज इक्वल टू म्यू बाय एफ और पार्शियल स्क्वायर वाई बाय पार्शियल टी का स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया जी। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, और ये हमारे पास पार्शियल एक्स अगर नीचे आ जाए तो पार्शियल वाई बाय पार्शियल एक्स इज इक्वल टू म्यू बाय एफ और पार्शियल स्क्वायर वाई बाय पार्शियल टी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब यहां पर देखिए ये हमारे पास क्या बन जाएगा? पार्शियल स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है। और इज इक्वल टू म्यू डिवाइडेड बाय एफ और पार्शियल स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय पार्शियल टी का स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा। ओके हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर नोट रखें कि आपने एक फार्मूला पढ़ा था किसमें? वेव स्पीड के अंदर। वेव स्पीड में आपने एक फार्मूला पढ़ा था, वो कौन सा था? मैं इधर नीचे लिख रहा हूँ। वो आपने पढ़ा था कि v इज इक्वल टू, ठीक है, जब हमने वो पिछले टॉपिक में एक वेव स्पीड वाला टॉपिक पढ़ा था, वेव स्पीड के लास्ट में एक फार्मूला आया था, और वो कौन सा था? v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एफ डिवाइडेड बाय म्यू। ठीक है, जिसमें म्यू क्या था? लीनियर मास डेंसिटी थी। और अगर हम इसका स्क्वायर करें तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर लें तो f डिवाइडेड बाय म्यू आ जाएगा। ठीक है। और यहां पर क्या है? म्यू डिवाइडेड बाय f। तो जब f डिवाइडेड बाय म्यू को हम म्यू डिवाइडेड बाय f करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 बाय v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू डिवाइडेड बाय f। तो ये हमारे पास क्या है कि म्यू डिवाइडेड बाय f की जगह हम ये लिखेंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, म्यू f डिवाइडेड बाय म्यू था, इसको अगर हम म्यू डिवाइडेड बाय f कर दें तो यहाँ पर 1 बाय v स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। पार्शियल स्क्वायर y डिवाइडेड बाय पार्शियल x का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे? म्यू बाय f की जगह 1 बाय v स्क्वायर, तो 1 बाय v स्क्वायर और पार्शियल स्क्वायर y बाय पार्शियल t का स्क्वायर। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास क्या है? वेव इक्वेशन है जो हम कब से कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे थे। पार्शियल स्क्वायर y बाय पार्शियल x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय v स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर y बाय पार्शियल t का स्क्वायर। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप्स हो कि आपको ये सारी समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।